हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम वेल और हाउ यू कैन यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली ड्यूरिंग योर जेई एग्जाम। यहाँ पे बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा कुछ पॉइंट्स है नहीं, एक दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हो सकता है तुम्हें ऑलरेडी पता हो, लेकिन क्योंकि तुम लोग पढ़ाई में बिजी हो, तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये चीज़ें मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूँ ताकि तुम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू द वीडियो। तो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं दो स्प्लिट के बारे में जो तुम फॉलो कर सकते हो टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करके पेपर सॉल्व करने में। तो इसमें दो स्प्लिट्स हैं हमारे पास। एक है सब्जेक्ट स्प्लिट जो रिकमेंड करती है कि तुम्हारे पास 3 आवर्स है तुम्हारे पास 3 आवर्स है पेपर देने के लिए। तो उसमें तुम लेट्स से फिजिक्स ईजी आ रही है 2024 में, तो तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि तुम 45 मिनट्स अपना फिजिक्स को दे दोगे, 1 आवर अपने केमिस्ट्री को दे दोगे और 1 आवर 15 मिनट्स मैथ्स को दे दोगे, हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो सब्जेक्ट की डिफिकल्टी या तुम्हारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो टाइम को। इस स्प्लिट के प्रोज ये हैं कि एक तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो तुम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो उसे, बिकॉज एग्जाम के स्टार्ट में कॉन्फिडेंस इज द की। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा, अगर स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो पूरा पेपर खराब जा सकता है। ठीक है, तो हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करना है। ये दोनों स्प्लिट जो है वो इसी बेसिस पे कि कौन हमें कॉन्फिडेंटली एक स्टार्ट अच्छा दे सकती है पेपर में। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, तुम्हें एक ट्रैक रहेगा कि मैंने फिजिक्स के इतने क्वेश्चंस कर लिए, केमिस्ट्री के इतने कर लिए, मैथ्स के इतने कर लिए। दो ऊपर नंबर लिखा रहता है, बट मैं वो नंबर की बात नहीं कर रहा। इन जनरल तुम्हें पता होगा कि अच्छा ठीक है, मैंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेपर कर लिया है अपने डिजायर जो मैं सेट करके आया था गोल कि मेरे को इतने मार्क्स अचीव करने हैं। दूसरा इसका जो कॉन है, मतलब दूसरा नहीं, जो इसके कॉन्स हैं, जो डिसएडवांटेज है, वो सबसे ज़्यादा यही है कि लेट्स से फिजिक्स टफ आ गया तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया तो मैथ्स पे या केमिस्ट्री पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट पे डिजायर्ड टाइम से ज़्यादा लग जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरे स्प्लिट की बात कर देते हैं, वो है डिफिकल्टी स्प्लिट। इसमें क्या है, यू हैव टू डिवोट टाइम बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि लेट्स से तुमने सबसे पहले सारे इजी क्वेश्चंस निपटा दिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथ्स का, सारे इजी निपटा दिए, सारे मीडियम निपटा दिए, सारे, उसके बाद तुम डिफिकल्ट पे चले गए। तो इसका एडवांटेज यही है कि अगेन कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बिकॉज इजी क्वेश्चन तो फटाफट करते जाते हो, टिक लगाते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। दूसरी चीज़, तुम्हारे ब्रेन को एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। जब हम लोग पेपर देने जा रहे होते हैं तो काफ़ी एंग्जाइटी होती है, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, हम लोग काफ़ी प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, बायोमेट्रिक स्कैन होता है, इतनी चेकिंग हो रही होती है, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, तो हमारा ब्रेन उस समय ना एक्टिव नहीं होता। तो इजी क्वेश्चंस करके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग करके थोड़ा एक ब्रेन को मोमेंटम मिल जाता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे लिए था, इस वजह से मैंने सब्जेक्ट स्प्लिट के ऊपर मैं मूव ऑन किया, वो था कि मिस जजिंग का क्वेश्चन डिफिकल्टी। हमें कई बार लगता है कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, देख के हमें आसान लग रहा है, हम उसको करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में जाके हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ कुछ इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं। तो उस वजह से क्वेश्चन मीडियम या टफर साइड पे चला जाता है। अब हमारी ईगो इतनी बड़ी हो चुकी होती है 2 साल के अंदर, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को तो हम कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ईगो की बात आगे करूँगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी को मिसजज करना, क्वेश्चन ईजी समझना लेकिन वो मीडियम या डिफिकल्ट लेवल का होना। तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट स्प्लिट चूज़ किया। तुम्हें जो भी लगता है 1-2 दिन के अंदर, अगर तुमने अभी तक जज नहीं किया है मॉक टेस्ट देके, तो प्रैक्टिस कर लो, चेक कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा स्प्लिट सूटेबल है। इससे तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा पूरे 3 घंटे का। फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रफ वर्क बहुत नीटली करना है। कोई बाउंडेशन नहीं होती, बहुत कम सेंटर्स देखे गए जहाँ पे बाउंडेशन है, बट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में कोई बाउंडेशन नहीं होती। तुम कितनी भी रफ शीट्स ले सकते हो, तुम्हें बहुत सारे बंडल्स अलॉट हो जाते हैं। वैसे भी तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, तुम्हारे पैसे तो लग नहीं रहे उस रफ शीट के, तुमने उनको वापस दे के जाना है, तो जितनी मर्जी लो लेकिन साफ सुथरा रफ वर्क करो। क्योंकि हो सकता है कि तुमने कोई क्वेश्चन शुरू कर दिया लेकिन बीच में जाके तुम उस क्वेश्चन में अटक गए, तो तुम जब वापस उस क्वेश्चन पे आओगे तो यू डो नॉट वांट कि तुम्हारा फिर से क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट हो। तुमने जहाँ पे छोड़ा था तुम फटाफट रिव्यू करो और उसके आगे सॉल्विंग करो। इसलिए रफ वर्क नीट होना बहुत जरूरी है। रफ वर्क के अंदर नंबरिंग भी कर दोगे तो और फायदा होगा। ठीक है, दूसरी चीज, डोंट लेट योर ईगो फूल यू। किसी भी क्वेश्चन पे ये सोच के निटक जाना कि ये तो चैप्टर मेरे को आता है, ये तो मैं बहुत अच्छे से करके आया हूँ, इसको मैं फोड़ कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जितना टाइम लग जाए ये तो मैं करके रहूंगा। नहीं, ईगो पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं और एनटीए स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जो तुम ईगो पे लो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा उस समय, या फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे बस की नहीं है, तो उसको छोड़ दो, कीप मूविंग। किसी भी क्वेश्चन पे अटक के अपनी ईगो पे नहीं ले लेना। ये नहीं सोच लेना कि ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा, आगे बढ़ते जाओ, आगे और क्वेश्चन है जो तुम इजीली सॉल्व करके 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। फाइनली, ड्रिंक वाटर टू काम डाउन एंड बाउंस बैक। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि काम डाउन क्यों होना है। तो काम डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज जब हम थोड़े एंशियस होते हैं, हम थोड़ा एड्रेनलिन हाई होता है हमारा, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं और गलतियाँ हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ रफ वर्क से डिजिट्स कॉपी करने में गलती हो रही होती है, हम लोग चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं,
नॉट ट्रू की जगह ट्रू वाले ऑप्शन को मार्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब एड्रेनलिन बहुत हाई होता है, बहुत हाई एनर्जी से, बहुत स्पीड से तुम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होते हो, तो अगर तुम्हें लगे कि जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां हो रही हैं, तो रिलैक्स फॉर अ बिट, ड्रिंक वाटर एंड देन स्टार्ट अगेन, बिकॉज उससे तुम्हें एक री मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी करने में ना बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी और उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग होती रहेगी, तो जब आंसर की से मैच करोगे ना तो बुरा लग रहा होगा। तो ड्रिंक वाटर, स्टे काम एंड देन स्टार्ट अगेन। ठीक है, यही कुछ बेसिक पॉइंट्स से, ज़्यादा लंबी वीडियो थी नहीं, मेरे को लगा 1-2 पॉइंट्स हैं जो तुमसे डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले तुम ये चीज़ें रिवाइज कर लो, ये 1-2 पॉइंट्स, और एग्जाम में अपने अपने ये पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन के अंदर हम तुम्हारे लिए कुछ बहुत बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाने वाले हैं ऑनेस्ट टॉक पार्ट 2 के अंदर। तो चेक आउट दैट वीडियो एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। दिस इज तिजल मिनोचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।